Hello my dear student, in previous lecture video we already started lesson number 12 perimeter and area of standard 7th and we solved practice set 46. 3 question we already solved. Now we are going to start in this lecture video with question number 4. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर. अ रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है आपको जो कि 12 मीटर लॉन्ग है एंड 6 मीटर ब्रॉड है, ब्रेथ है. इट्स फ्लोरिंग इज टू मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल. मीन्स क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया है, अगर एक स्क्वायर टाइल्स दिया है तो अगर 30 सेंटीमीटर का टाइल्स होगा तो ये इतने एरिया में कितने नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करने होंगे. अगर 15 सेंटीमीटर का टाइल लिया तो कितने आपको टाइल्स लगेगी वो पर्टिकुलर एरिया में, वो आपको फाइंड करना है. तो दो कंडीशन है, एक 30 सेंटीमीटर का टाइल लिया तब कितना नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर होगा ये एरिया को कंप्लीट करने में, और 15 सेंटीमीटर का कितना टाइल्स लगेगा वो एरिया को कंप्लीट करने में. ओके सो व्हाट इज़ गिवन हियर, लेंथ ऑफ हॉल दिया हुआ है आपको दैट इज़ 12 मीटर दिया हुआ है. और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर एंड दिस मीटर ऑल्सो सेंटीमीटर. सो वी नो दैट 12 मीटर मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. So that is 1200 centimeter. Like that way we have to convert a breadth also. So breadth of a hall is equal to what is 6 meter, that is 6 into 100, that is 600 centimeter. Okay, now we have to find the area of a hall. Area of a hall means length into breadth. So what is the length here, 1200, and breadth is 600, that is 12 6 the 72, 1 2 3 4 0 centimeter square. Okay, now what is the find, now we have to find the area of square tile दिया है, मीन्स आपको area of square tile भी फाइंड करना पड़ेगा. स्क्वायर टाइल जब कितना साइड सेंटीमीटर है, साइड आपको दिए 30 सेंटीमीटर दिए तो विथ द हाइट 30 सेंटीमीटर. सो वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर मीन्स आपको फाइंड कर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangular hall upon area of a square tile. ठीक है, rectangular 72, 1 2 3 4 and this 900. So this 20 will cancel with this 20, so 800 टाइल्स आपको लगेंगे जब 30 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, आपका 30 सेंटीमीटर्स की टाइल्स रहेगी तो आपको 800 टाइल्स लगेगा. ओके, अब हमें सेकंड केस में क्या करना है, अगर 15 सेंटीमीटर का लिया तो कितना होगा. अब नाउ नेक्स्ट केस में क्या है, नाउ इफ द साइड ऑफ टाइल इज़ 50 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया is equal to side square, that is 15 square, that is 225 centimeter square. Okay, now here also we have to find total number of tiles required is equal to क्या होगा, area of hall upon area of tile. ठीक है, स्क्वायर टाइल. सो एरिया ऑफ हॉल कितना है 72 3 4 एंड नंबर ऑफ टाइल कितना है 225. ओके, सो यू हैव टू कैंसल दिस वन. यू कैन कट विथ बाय यूजिंग अ 15 टेबल ऑल्सो. ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू कट सो यू विल गेट आफ्टर कटिंग 32 0 टाइल. मीन्स जब आप 15 सेंटीमीटर के टाइल यूज़ करोगे तो आपको 3200 टाइल लगेंगे, और जब आप 30 सेंटीमीटर के टाइल यूज़ है तो आपको टाइल्स कम लगेंगे, डैट इज़ 812. तो लास्ट आंसर आप क्या लिखोगे, व्हेन साइड 30 सेंटीमीटर देन टाइल्स 800. ओके, एंड व्हेन साइड 15 सेंटीमीटर देन number of tile लिख लो, number of tiles will be required is 3200. Okay students, okay, have you understood? If you want to know that how I cancel and how I got this answer, so let me do here calculation part. So I'm going to do here calculation 72,000.
ठीक है, 7,220,000 अपॉन 220. सो वी हैव टू डिवाइड विथ 5. सो 5 से अब काटो, 5 कितने जा, 5 4 जा एंड 5 5 जा 25 and you have 5 1s are 5 4s are 20, 5 4s are and this 30. So 144,000 upon 45. Again you can get 5 9s are 5 2s are 5 8s are 40, 5 8s are 40, then 0 0. Okay, again what you will get, 288,000 upon 9. So this you can divide 9 1s are 9 3s are 27, 1 remain, 9 2s are 18 and this 2 0. So like this way I am getting 3,200. Have you understood, student? Okay, so now we can discuss the last problem, question number 5 now. Fifth solution we are going to discuss. So let us read the question. Find the perimeter and area of a garden with measure as shown in the figure. Means आपको perimeter means surrounding पूरा complete calculate करना है. तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में आपको सभी साइड में 13 मीटर दिए, तो कितनी साइड यहाँ पे कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है. तो 12 साइड्स दिए, तो आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है 12 साइड्स का और एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इन द फिगर देयर आर कितने साइड से, 12 इक्वल साइड्स हैं. ठीक है, इक्वल साइड्स विथ ईच ऑफ लेंथ कितनी सेंटीमीटर, 13 मीटर दिए है. ठीक है, 13 मीटर दिए हैं, तो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर. तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू क्या आएगा, पूरे साइड्स को, मतलब आपका 13 तो आपको लेंथ दिए इंटू 12 साइड का. सो 13 12 हाउ मच, मल्टीप्लाई 13 इंटू 12, 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, 1 1 1, 156. विल गेट 156 मीटर. ये हो गया पेरीमीटर फिगर. अब आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ गार्डन. वी कैन सी दैट गार्डन और वी कैन सी दैट फिगर ऑल्सो, यू कैन राइट एनी वे. ठीक है, तो कितनी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका जैसे फिगर है, सपोज ये इस तरह का फिगर है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो इसमें एरिया मीन्स ये एक है, ये 1 2 3 4 5 एरिया है. ठीक है, तो हर एक का हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया, है ना. तो 5 है, तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर अगर हमने फाइंड किया, तो मतलब एक का ही फाइंड किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर है, तो 5 इंटू साइड मीन्स कितना स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है. सो 5 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है. 169 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट विल गेट, 845 आंसर मिलता है. ओके, मीटर स्क्वायर. सो व्हाट यू विल राइट, हैंस क्या आएगा, पेरीमीटर of garden is 156 meter and area of garden or figure is 845 meter square. Have you understood? Okay, like this way we completed our next topic and we will discuss in the next lecture video surface area. Thank you.